सो स्टूडेंट्स, गैमेटोजेनेसिस हो चुका है, ठीक है, उसकी एक एक एस्पेक्ट हमने डील कर लिया है। तो अब इन गैमेट्स को सिर्फ बनाना तो है नहीं, लेट्स फ्यूज देम। ओके, तो गैमेट फ्यूजन के लिए जो मेन स्टेप है वो है गैमेट ट्रांसफर। गैमेट आखिर जो फॉर्म होते हैं वो मेल या फीमेल जो भी हो, वो आपस में हाउ डू दे कम क्लोज एंड हाउ डू दे फ्यूज। तो अपना अभी ये देखना है हमें कि ये पहली बात तो हाउ डू दे कम क्लोज, ओके, कैसे तो ट्रांसफर होते हैं और फिर कैसे वो फ्यूज होते हैं। तो अगर हम जो मेल और फीमेल गैमेट की बात करें तो जो फीमेल गैमेट्स होते हैं दे आर जनरली कंसिडर्ड एज द स्टेशनरी थिंग, ठीक है। जो फीमेल गैमेट्स होते हैं इनके लिए यही जनरल परसेप्शन है कि दे आर द स्टेशनरी थिंग, मूव नहीं कर सकते, एक ही जगह रहते हैं। एंड जो मेल गैमेट्स होते हैं दे आर मोटाइल, ठीक है। बस इस लॉजिक को थोड़ा सा डिस्प्रूव करता है हमारा जो ग्रुप है। द एक्सेप्शंस मैं यहाँ पे ले रही हूँ, द एक्सेप्शंस वुड बी द एल्गी एंड फंजाई। इनमें क्या होता है, दोनों मेल एंड फीमेल ये दोनों मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो ये तो चलो ठीक है कि बोथ मेल एंड फीमेल आर मोटाइल, मोटाइल यानी दे कैन मूव, तो बोथ मेल एंड फीमेल कैन मूव, बट इन जनरल फीमेल गैमेट्स आर स्टेशनरी, मेल गैमेट्स आर मोटाइल। अब ठीक है, मूवमेंट का हो गया। अब ये आपस में हाउ डू दे कम क्लोज, ठीक है, हाउ आर दे फिजिकली ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों ये जो अपना ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं एंड फ्यू एल्गी ऑल्सो, ये वाला जो पूरा ग्रुप होता है ना, इनको क्या चाहिए होता है, इनको चाहिए होता है वाटर एज द मीडियम। द टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, दे नीड वाटर एज मीडियम। किस चीज का मीडियम बच्चों? फॉर ट्रांसफर ऑफ गैमेट। तो इन सब में पानी में द गैमेट्स आर रिलीज्ड, ठीक है, स्पेशली द मेल गैमेट्स, क्योंकि वो मोटाइल होते हैं। तो मेल गैमेट्स को पानी में रिलीज कर दिया जाता है और फिर वो पानी में ही बह के दे रीच द फीमेल गैमेट और फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। इसका बस एक यही प्रॉब्लम है कि श्योरिटी नहीं है ना, बिकॉज पानी में रिलीज किया गया है। अब वो बह के कहीं भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो फीमेल तक ही पहुंचे, बट स्टिल पहुंच तो जाते ही, अदरवाइज उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी कहाँ से होती है ना। बट जो पहुंच तो रहे हैं, बट स्टिल जो गैमेट्स होते हैं, ठीक है, दे फेल टू रीच एट टाइम्स। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनके पास क्या सोल्यूशन है, वो ये है कि व्हाट डू दे डू इज दे सिक्रीट दीज गैमेट्स इन लार्ज अमाउंट्स, क्योंकि अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो थोड़ी से चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ जाता है। बट द मेन पॉइंट इज कि मेल गैमेट्स मोटाइल है, उनको पानी में रिलीज कर दिया जाता है, फिर वो बह के जा रहे हैं एंड देन फर्टिलाइज करते हैं। ये एक चीज़ है। दूसरा ये है कि जो हायर प्लांट्स हैं, ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, उनके केस में तो वाटर मीडियम तो होता नहीं है, तो फिर हाउ डू द गैमेट्स फ्यूज? तो उनके लिए क्या होता है बच्चों, उनके लिए एक टर्म होता है विच वी ऑल नो एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। यानी कि जो मेल गैमेट्स होते हैं दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेल पार्ट एंथर्स, ठीक है, वहां से फीमेल तक जाते हैं वो, ओके। और यहाँ पे मीन्स द पॉलन ग्रेन दे आर गोइंग टू द falling on the stigma of the female reproductive। ये है कितने, तो तरीके बहुत है बच्चों, मतलब कि एक तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हमने पहले पढ़ा है, यानी कि जो मोनोशियस प्लांट हैं उनमें मेल और फीमेल तो वही होते हैं। तो ये जो पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक का जो डिस्टेंस है वो कोई खास नहीं होता है, तो यू नो थोड़ी श्योरिटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम डायोशियस प्लांट्स को ले, यानी कि मेल अलग फीमेल अलग, तो वहाँ पे क्या होता है, मेल पॉलन ग्रेन नीड्स द एजेंट, ठीक है, और एजेंट्स कैन बी योर एयर,
इंसेक्ट्स, बर्ड्स, तो कोई से भी एजेंट्स होते हैं, इन एजेंट्स की मदद से ये पॉलन ग्रेन उनकी बॉडी में या फिर हवा में उड़ के और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। तो देखा आपने, दो चीजें हुई ना, एक ही प्लांट में हो रहा है और यहाँ दूसरे केस में दो डिफरेंट प्लांट बॉडीज के बीच में हो रहा है। तो ये था एक्चुअली इसके दो टाइप्स, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिनेशन अकर करता है। अगर हम इसकी और डिटेलिंग देखें कि पॉलिनेशन एग्जैक्टली जब वो स्टिग्मा पे फॉल कर जाता है फिर आगे के प्रोसेसेस कैसे फॉलो होते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, दिस इज अ वेरी गुड डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर जो कि ब्लैक से पोर्ट्रेड है, एंड आई विल यूज अ रेड इंक टू पोर्ट्रे द मेल पॉलन। तो जस्ट अज्यूम करिए कि उड़ती उड़ती हवा ने एक पॉलन को यहाँ पे लैंड करवा दिया है। ठीक है, तो just see these are the pollen grains which have been fallen on the stigma। अब ये रिसेप्टिव स्टिग्मा है, इसने रिसीव कर लिया और pollen grains को फिर यहाँ से, हर pollen grain तो बच्चों प्लांट्स पे बहुत सारे गिरते हैं, राइट। कौन सा पॉलन को ये प्लांट अलाउ करते हैं, कौन सा नहीं करते हैं, वो डिपेंड करता है उनके बीच में केमिकल्स के थ्रू बातचीत होती है। यू नो, दे एक्चुअली लुक कि मतलब द फीमेल पार्ट ना ये देखता है पहले कि ये जो पॉलन आया है ये हमारी स्पीशीज का है या नहीं है। तो यू नो, उसको चेक करने के लिए एक केमिकल डायलॉग होती है, दोनों के बीच में केमिकल सिक्रीशंस होते हैं। उस केमिकल से यू नो, जस्ट लाइक आर्मी में कोड वर्ड होता है ना, कोड वर्ड मैच कर गया तो फिर वो अलाउ करते हैं, नहीं करा तो नहीं अलाउ करते हैं, कुछ ऐसा ही इनके बीच में केमिकल कोड वर्ड चलता है। ठीक है, बट आफ्टर सक्सेसफुल केमिकल डायलॉग हो जाने के बाद में प्लांट्स क्या करते हैं, अलाउ कर देते हैं। तो पॉलन ग्रेन के अंदर में जो मेल गैमेट्स होते हैं, देन व्हेन दे आर अलाउड, फिर वो क्या करते हैं, दे जर्मिनेट। और जर्मिनेशन का यू रिमेंबर पॉलन ट्यूब बोलते हैं, जो इस तरीके से प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जर्मिनेट करके देन दे एंटर थ्रू दिस ओपनिंग जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, एंड दे हैव द मेल गैमेट्स, एक मेल गैमेट होता है और दूसरा मेल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो दिस वन इज यू कैन से द मेल गैमेट और ये जो दूसरा है ये है द मेल न्यूक्लियस। तो एंजियोस्पर्म्स तो आप जानती हो डबल फर्टिलाइजेशन वाला केस है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल एग है और ये पोलर न्यूक्ली है। तो जो ये मेल न्यूक्लियस है ये पोलर न्यूक्ली से फ्यूज होगा और ये जो मेल गैमेट है ये फीमेल गैमेट से फ्यूज होगा, और एक साथ दो फर्टिलाइजेशंस चल रही हैं, इसीलिए एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। बट फिलहाल द पॉइंट इज कि इन ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें गैमेट्स कैसे आए, अपना मेन कॉन्सेप्ट है अभी गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेट ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो कैसे ट्रांसफर हुआ, पॉलन ग्रेन यहाँ लैंड हुआ, लैंड होने के बाद में अगर वो अलाउ हो जाते हैं कि ओके फाइन यू कैन डेवलप द पॉलन ट्यूब, देन ये पॉलन ट्यूब यूँ डेवलप होता है और उस ट्यूब से देखो गैमेट ट्रांसफर हो रहा है फीमेल तक यहाँ पे। ठीक है, एंड दिस इज हाउ फर्टिलाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, और यही वाला ये तो हो गया हायर प्लांट्स का केस, तो हमने डिफरेंट कैटेगरीज तो यहाँ कवर कर ली। अब डायोशियस एनिमल्स में क्या होता है, अगेन डायोशियस एनिमल्स ऑल्सो जो मेल और फीमेल होते हैं दे ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स, एंड उनके भी बच्चों डिफरेंट तरीके हैं। द मेन कॉन्सेप्ट जो होता है वो ये होता है कि the gametes they should be brought closer to each other to bring about fertilization.